Hallelujah. हालेलुया। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Who are you? आप कौन हो? Amen. Wise master builder. बुद्धिमान राजमिस्त्री। And God is your co-worker. परमेश्वर आपका सहकर्मी है। Hallelujah. हालेलुया। What are the four types of people? कौन से चार तरह के लोग होते हैं? Okay. Now we have seen about unbelievers. We have to preach gospel. हमने देखा है कि जो अविश्वासी है उन्हें सुसमाचार का प्रचार करना होता है। Believers, we have to teach them. विश्वासियों को सिखाना होता है। What we have to teach believers? उन्हें कौन सी बात की शिक्षा देनी होती है? What are the signs of the believers? विश्वासियों के कौन से चिन्ह होते हैं? Wonderful. अद्भुत। Then disciples. फिर चेले। I told you, you have to teach them the word. चेलों को वचन सिखाना है। And signs of a disciple is he will pray, he will get the answer. और चेलों के चिन्ह क्या है? वह प्रार्थना करेंगे, उन्हें उत्तर मिलेगा। He is a very matured person. He will not fight with people. और वो एक प्रौढ़ व्यक्ति होता है, वो किसी औरों से झगड़ा नहीं करेगा। He will love people like how Jesus loves him. जैसा यीशु उससे प्रेम रखता है वैसा वो औरों से प्रेम करेगा। And he will bring people to Jesus. वो लोगों को यीशु के करीब लाएगा। Then we have seen about elders. फिर हमने देखा प्राचीनों के विषय में। Who is the elder? अब प्राचीन कौन है? How to know? Now we know we are elders means what is expected from us. हम जानते हैं कि अब हम प्राचीन हैं और हमसे कौन सी बात की उम्मीद है। Come with me to 1 Timothy 3rd chapter हम जाएंगे पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय verse 1 to 7. वचन 1 से 7 Read. हम पढ़ेंगे। 1 Timothy 3rd chapter verse 1 to 7. पहला तीमुथियुस 3रा अध्याय वचन 1 से 7। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह है कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का दंड पाए और बाहर वालों को भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। Hallelujah. हालेलुया। Because we are pastors, we have read this scripture many times. हम सभी पासवान हैं, कई बार हमने इस शास्त्र भाग को पढ़ा होगा। He must have a good testimony. उसकी गवाही अच्छी होनी चाहिए। He should have a good behavior. उसका बर्ताव अच्छा होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Okay. This is elder means good name, a good character he should have. अभी जो प्राचीन है उसका अच्छा नाम, अच्छा चरित्र होना जरूरी है। He should have a husband of one wife. और वो एक ही पत्नी का पति होना He should चाहिए। not be a drunkard. वो पियक्कड़ ना हो And he should know how to manage his family. और अपने परिवार का प्रबंध कैसे करे ये उसे मालूम He होना should चाहिए। rule his own house well, having his children submission. और अपने घर की उसने अच्छी से निगरानी करनी है, उसके बच्चे उसके अधीन होने चाहिए। So if you are following a elder, all these things are very important. अगर आप किसी प्राचीन के आप अनुयायी हो तो ये सारी चीजें बहुत And जरूरी if है। somebody has to follow you as an elder, this is an example. This is a all needed. और अगर आप प्राचीन हो और किसी को आपका अनुयायी बनना है Our तो ये चीजें आप में जरूरी है। we should have a good family life. हमारा पारिवारिक जीवन सही होना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। And most important is good testimony. सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छी गवाही। I mean, say good testimony. बोलिए एक अच्छी गवाही। Elder, one who teaches the word, must have a good testimony. जो प्राचीन है, जो वचन की शिक्षा देता है, उसकी एक अच्छी गवाही होना जरूरी है। Proverb 22 verse 1. नीति वचन 22:1। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we tell in Hindi, please, all of you? हम सभी जन इस वचन को हिंदी में दोहराएंगे। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहना योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। See here, people always want to earn money. The whole world is running behind money. देखो, लोगों को हमेशा पैसे कमाने हैं, पूरा संसार पैसों के पीछे दौड़ रहा Everybody है। wants money, 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 money. सभी को पैसा 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 ही चाहिए। But Bible says a good name is to be chosen rather than great riches. लेकिन बाइबल क्या बताती है कि बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। Especially when you are an elder, when you are teaching God's word,
good name is very important. विशेष रीति से जब आप वचन की शिक्षा देते हो, आप प्राचीन हो, तो आपका नाम अच्छा होना अधिक जरूरी है। Good reputation is very important. और आपका अच्छा नाम चार लोगों में होना You जरूरी know, in है। the kingdom of God, you know, if you are giving any work for anybody, they should have a good name. और अगर आप परमेश्वर के राज्य का काम किसी को दे रहे हो, तो उनका नाम लौकिक अच्छा होना जरूरी है। Even to serve table, people should have a good reputation according to Bible. और बाइबल के अनुसार मेज की सेवकाई करने के लिए भी लोगों का नाम अच्छा होना Now, जरूरी है। come with me to 2 Kings 4th chapter. हम जाएंगे दूसरा राजा इसका चौथा अध्याय। All of you turn your Bible, 2 Kings 4th chapter, दूसरा राजा इसका चौथा अध्याय, verse 8 to 10. वचन 8 से 10। 2 Kings 4th chapter, verse 8 to 10. दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय वचन 8 से 10। एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। आज जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहाँ रोटी खाने उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जाना पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। Hallelujah. हालेलुया। The best example सबसे उत्तम उदाहरण, for good reputation is Elisha. एक अच्छा नाम लौकिक का उदाहरण है It अलीशा। says he went to Shunem. All he did is he had food in that house. और वो क्या करता था, वो शुरू में जाकर उस घर में भोजन करता था। And whenever he goes, he will go eat food. जब कभी भी वो जाता, वो जाकर भोजन करता। Now this lady is telling her husband, अब ये स्त्री अपने पति से कह रही है, is telling, look now, this is a holy man of God. देख ये तो परमेश्वर का पवित्र भक्त है, I know that this man is a holy man of God. और मैं जानती हूँ कि ये जो व्यक्ति है, ये परमेश्वर का पवित्र भक्तजन है। Hello. What this lady knows about Elisha? ये महिला अलीशा के बारे में तो क्या जानती है? All she knows is he comes, eats food and goes. वो इतना ही जानती है कि ये आता है, खाता है, जाता है। But she says, I know this man is a holy man of God. लेकिन उसने क्या कहा कि मैं जानती हूँ कि ये परमेश्वर का पवित्र भक्तजन Now है। she is telling, let's build one room. अब वो क्या कह रही है कि उसके लिए हम एक कमरा बनाएंगे, Let's keep one bed for him, table chair. Let him come. Not only is eating food, let him stay in our house. और वो कहती है कि उसके लिए हम एक खाट लगाएंगे, एक कुर्सी, एक मेज लगाएंगे, वो सिर्फ खाएगा नहीं बल्कि हमारे घर पे रहेगा भी। Hallelujah. हालेलुया। Now my question, अब मेरा सवाल है, what she knows about Elisha to tell he is a holy man of God? अब वो अलीशा के विषय में क्या जानती है कि वो उसके बारे में ऐसा कहे कि वो एक पवित्र भक्तजन है? Good testimony, अच्छी गवाही, अच्छा behavior, very good. बर्ताव, Good character. चरित्र। Pavitra, hallelujah, हालेलुया। Pavitra Drushti. You know, ladies, you know, especially they know when they look at a man whether his look is good or bad. और विशेष तौर से जो महिलाएं होती है, वो पुरुष की ओर देखकर ही उसके नजर से पहचान लेती है कि व्यक्ति सही है या नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Elisha's eyes carried holiness. और अलीशा के आंखों में वो पवित्रता थी। He came, ate food and went. वो आया, उसने खाना खाया, वो चला गया। This lady recognized he is a holy man of God. इस औरत ने पहचान लिया कि ये परमेश्वर का पवित्र भक्तजन है। This should be a testimony for all of us. ये हम सब के लिए गवाही होना जरूरी है। Our church should say, oh, he is a holy man of God. और हमारे कलीसिया ने कहना चाहिए कि ये तो परमेश्वर का पवित्र भक्तजन है। Our city should say he is a holy man of God. हमारे शहर ने, नगर ने कहना है कि ये परमेश्वर का पवित्र Our भक्तजन है। neighbors should say he is a holy man of God. हमारे पड़ोसियों ने कहना है कि ये परमेश्वर का पवित्र भक्तजन That's why है। Paul says he should have a good testimony among others. और उस क्या कहता है कि औरों के बीच में भी इसकी गवाही अच्छी हो। Hallelujah. A हालेलुया। good testimony. एक अच्छी सही गवाही। And elders, it is compulsory. You must live a holy life. और प्राचीनों के लिए ये अनिवार्य है कि आपको पवित्र जीवन जीना ही है। Holiness is not an option, it is compulsory. We must live a holy life because we share the holy word of God. और प्राचीनों के लिए ये कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य है कि आपको पवित्र जीवन क्यों जीना है, क्योंकि हम पवित्र वचन बांटते हैं। 1 Timothy 5th chapter verse 2. पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय वचन 2। 1 Timothy 5th chapter verse 2. पहला तिमोथी 5वां अध्याय वचन 2।
This is advice Paul is giving to Timothy, how you should handle people. और ये सलाह पौलुस तिमुथियुस को दे रहा है कि लोगों से कैसे उसका बर्ताव होना Verse चाहिए। 1, he talks about how you should handle elderly men and younger men. और पहले वचन में वो बता रहा है कि कैसे बुजुर्गों को और जवानों को किस रीति से उनके ऊपर काम करना Now, है। verse 2 is, okay, read brother. हम पढ़ेंगे Verse 2, 1 Timothy 5:2. पहला तीमुथियुस 5:2 हम पढ़ेंगे। बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। Hallelujah. Shall we repeat in Hindi? हम हिंदी में से दोहराएंगे। बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। Timothy is a very young man. अब तीमुथियुस काफी जवान व्यक्ति है, Big congregation. उसकी बड़ी एक कलीसिया है, Thousands of people are coming. हजारों लोग आ रहे हैं। He is telling, consider elder women as your own mothers, younger women as your own sisters, with all purity. और वो क्या कह रहा है कि बुजुर्ग जो बड़ी स्त्रियां हैं उनको अपने माता समान तू मान, जवान छोटी स्त्रियों को तू अपने बहन समान पूरे पवित्रता से मान। Hallelujah. हालेलुया। You know, character is very important. हमारा चरित्र बहुत जरूरी है। You know, what's the most expected thing is a good character. और सबसे Elders should have a good character. और जो प्राचीनों से सबसे ज्यादा उम्मीद किस बात की है कि उनका चरित्र पवित्र रहे। Hallelujah. हालेलुया। Good character is very important. और अच्छा चरित्र बेहद जरूरी है। We'll read one more scripture, verse again, 1 Timothy 3:8. फिर से पहला तीमुथियुस 3:8। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो। Hallelujah. We should not be double-tongued. दो We should रंगी not ना be हो। greedy for money. पैसों के लिए हमें लालच नहीं रखनी है। Hallelujah. हालेलुया। You know, double-tongue. जानते हो कि जो दो तरह से लोग बातें करते हैं, What we say, yes should be yes, no should be no. जो हाँ है वो हाँ ही होना चाहिए, जो ना है वो ना होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। A good name is rather to be chosen than the great riches. बड़े धन से अधिक अच्छा नाम की हमें चाहत रखनी है। Elders must have a good testimony. जो प्राचीन है उनकी गवाही अच्छी होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Okay. Our critics, are they always good or bad? और जो हमारी आलोचना करते हैं वो हमेशा बुरे होते हैं या सही भी होते हैं? Always, are they good or bad? हमारी जो आलोचना करते हैं वो आलोचना हमेशा सही होती है या बुरी भी होती है? He said it's for our good. Yeah. Sometimes they are good, sometimes they are bad. Sometimes they talk bad also. कभी कभार वो अच्छे भी होते हैं और कभी कभार वो बुरा भी बोल देते हैं। That's where our conscience is very important. इसलिए हमारा विवेक बहुत जरूरी है। And how we react with them is very important. और उनके साथ हम किस रीति से प्रतिक्रिया देते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। Matthew 5th chapter. मत्ती की 5वीं अध्याय। Matthew 5th chapter. हम जाएंगे मत्ती की 5वीं अध्याय में, Verse 10, 11 and 12. वचन 10, 11, 12। Verse 11 and 12. वचन 11 और 12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। Hallelujah. हालेलुया। Repeat in Hindi, please. Verse 11 and 12. वचन 11 और 12 हम हिंदी में दोहराएंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। See, when criticism comes, देखो जब आलोचना आती है it has two sides. उसके दो बाजू होते हैं। Number one, सबसे पहली बात, if we commit mistake, we should repent. अगर हमने गलती की है तो हमें पश्चाताप करना है। And number two, दूसरी बात, if it is false, अगर वो गलत है, झूठी है, if they are spreading rumor against you, अगर आपके खिलाफ वो अफवाहें फैला रहे हैं, if they speak evil against you, अगर आपके विषय में वो बुरी बातें कर रहे हैं। hello, हेलो, do people talk all type of evil against you? क्या लोग आपके विषय में बुरी बातें करते हैं क्या? नहीं क्या, great people you are. नहीं करते आपके बारे में, आप तो महान लोग हो। करते हैं. When they do it, you are a blessed person. जब वो ऐसे करते हैं तब आप धन्य लोग हो। Hallelujah. हालेलुया। That's why I said, see, when you say good name, no,
Sometimes people will talk bad. और इसलिए जब हमने कहा कि एक अच्छा नाम, तो कभी कभार लोग बुरा तो बोलेंगे ही। Our conscience should be clear with our God. हमारा विवेक हमारे परमेश्वर के सामने साफ If we होना चाहिए। commit mistake, we should repent. अगर हमने गलती की है तो हमें पश्चाताप करना है, Otherwise, what we should do? या तो फिर हमें क्या करना होगा? Sit and cry, बैठकर रोना होगा, fight with them, talk with them, settle them. No, 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 no. उनको Rejoice and be exceedingly glad. उनके साथ झगड़ा करना होगा, रोना होगा, उनको निपटाना होगा। नहीं नहीं नहीं, Sometimes, आनंद मनाओ। people tell me if I have done mistake, okay. They have not done mistake. They told about me. लोग क्या कहते हैं, अगर मैंने गलती की होती तो ठीक है, लेकिन मेरी गलती है भी नहीं, फिर भी मेरे बारे में बोल रहे हैं। That is why Jesus said, इसीलिए तो यीशु ने कहा, they will speak all manner of evil against you. वो तुम्हारे बारे में सारी प्रकार की बुरी बातें बोलेंगे। Amen. आमीन। Let me tell this. मैं आपको बताता हूँ, One real testimony. ये सच्ची गवाही है। You all heard about the name Monsi Lazarus. आप लोगों ने सुना है मोहन सी लाजरस के बारे में? Okay, long time back, बहुत पुरानी ये बात है। his photo came in one Tamil magazine. एक तमिल मैगजीन में, मासिक में उनकी तस्वीर आई, One news about him. उनके बारे में खबर आई, And this he only told it. Okay. और उन्होंने ये बात बताई है। You know, it is written in that this man, what to tell, he raped a girl and murdered in Ooty. और ऐसा उसमें आया था कि इस व्यक्ति ने ऊटी में एक लड़की के ऊपर बलात्कार करके उसका खून कर दिया। And big photo, big news in the magazine. और मैगजीन में बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर। He was not in India that time. That day morning he came. उस समय भारत में नहीं थे, लेकिन उस दिन सुबह वो आए थे यहाँ He पे। lives in a small village. एक छोटे से गांव में वो रहते हैं। When he walks in, when he drives inside the village, the whole village, his poster is there. और जैसे वो गाड़ी में गांव में पहुंच गए, पूरे गांव में उनके बड़े बड़े पोस्टर लग गए थे। He's wondering what is his poster. और वो सोचते लगे क्या रे पोस्टर क्यों? Then they said like this, it has come in magazine. फिर उन्होंने लोगों ने बताया कि मैगजीन में ऐसा आया है। And when next day when they came to know he has come, all the press people came. और जब अगले दिन लोगों को पता चला कि ये व्यक्ति आ गए हैं, When- तो पूरे प्रेस के लोग, मीडिया के लोग आ They गए। asked, what do you say about this? तो फिर लोगों ने पूछा, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना You है? know what he said? जानते हो उन्होंने क्या कहा? My Jesus already told. मेरे यीशु ने पहले बताया है, They'll speak all manner of evil against me. हमारे बारे में सारे बुरे बातें बोली I जाएगी। will rejoice and be exceedingly glad. मैं आनंद करूंगा और इसमें उल्लास करूंगा। Hallelujah. So हालेलुया। his office people were crying, it seems. तो उनके ऑफिस के लोग रो रहे थे, ऐसा So कहा he गया। said, why are you crying? फिर उन्होंने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? If I fall in sin, you should cry. अगर मैं पाप में गिरा तो तुम रो। It is a false rumor. और ये तो झूठी अफवाह है। You know, when you are in ministry, I'm telling you, sometimes you will have hundreds of people criticizing you, talking evil against you. जब तुम सेवकाई में होते हो, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारे बारे में बुरी बातें बोलेंगे। Again, I'm saying, if you have done mistake, you repent. अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें पश्चाताप करना होगा। Otherwise, rejoice and be exceedingly glad. नहीं तो आपको आनंद मनाना है, आपको खुश रहना है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Yes, no, that is the best way to respond to your critics. तो आप जो हमारे आलोचना करने वाले हैं, उन्हें जवाब देने का सबसे उत्तम तरीका है। 1 Timothy 4:12. पहला तीमुथियुस 4:12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। Hallelujah. हालेलुया। Set an example. आदर्श बन जा। Set an example for the believers. विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। How in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. और किन बातों में? वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में। So when we take that responsibility of an elder in the church, we have a huge responsibility to set an example. और पवित्रता, प्राचीन होने की जब हम जिम्मेदारी उठा लेते हैं, तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम वहाँ पे इस चीजों को पूरा करें। Whatever we do, they will do it. जो भी हम करेंगे वो लोग भी करेंगे। Good or bad, they will exactly do what we do. अच्छा हो या बुरा हो, जैसा हम करते हैं लोग भी करेंगे। Amen. आमीन। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Okay, one example, okay? एक Just उदाहरण देता हूँ। one example. एक उदाहरण, I correct my people when they commit a mistake. जब मेरे लोग गलती करते हैं, मैं उन्हें ताड़ना देता हूँ। Sometimes what I'm correcting is not a mistake also. Some people say it's nothing wrong. और कुछ बातों के जिनके लिए मैं उन्हें सुधारता हूँ, वो तो गलती भी नहीं होती। लोग कहते हैं कि इसमें क्या गलत था। Now look at one example. अब यहाँ पे ध्यान दे, उदाहरण है। Bible says when you help somebody,
right hand should not know what the left hand does. बाइबल बताती है जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे दाहिने हाथ ने क्या किया तुम्हारे बाएं हाथ को पता ना होना चाहिए। Yes or no? हाँ या ना? Then Father who sees in secret will reward you openly. और तुम्हारा गुप्तवासी पिता जो तुम्हें देखता है वो तुम्हें सबके सामने उसका प्रतिफल देगा। Yes or no? हाँ या ना? We should set an example. हमें उनके सामने एक उदाहरण पेश करना है। Yes or no? हाँ या ना? Okay. Now my question. Winter season. अब जाड़े का मौसम था, Giving blankets. ब्लैंकेट बांट रहे थे, How we should give? किस रीति से हमने देना है? So, we should give silently or we should do publicity? हमने इसे शांति से देना है या इसके बारे में हमने हर जगह बताना है? Huh? नाम नहीं बताना. But big man of God they are doing, no? बड़े बड़े जो प्रभु के दास है वो तो कर रहे हैं ना। You want to understand? समझ में आ रहा है? They put it in the social network. We distribute blankets. वो सोशल मीडिया पे डालते हैं कि हमने ब्लैंकेट बांटे। Hello. लो, Sometimes in my church when people ask, I said, forget about what others do. I don't do, you don't do it. और फिर मेरे कलीसिया में जब लोग पूछते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि और लोग जो कर रहे हैं उसे भूल जाओ, मैंने करता तुम भी मत करो। If I do it, you do it. अगर मैं करता हूँ तो तुम करो। Why I don't do? मैं क्यों नहीं करता हूँ? We give. It's not we don't give. We also give. ऐसा नहीं कि हम नहीं देते, हम भी देते हैं। But we don't do publicity because we want the reward from Heavenly Father. हम उसको और मशहूर क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि हम प्रतिफल स्वर्ग के पिता से चाहते हैं। Amen. We have to set an example. अब एक उदाहरण रखना है। In faith, in word, in purity, in everything. और विश्वास में, पवित्रता में, चाल चलन में, सभी बातों में। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The first requirement is a good reputation or character. और जो उसकी सबसे पहली जो पात्रता है वो है कि अच्छा चरित्र होना। Second one, दूसरी बात very important. बहुत जरूरी है। Come with me to Luke 7th chapter. हम जाएंगे लूका के 7वें अध्याय में। Luke 7th chapter. There is one story here. लूक के 7वें अध्याय में कहानी है। Let's listen to this story. इस कहानी को हम सुनेंगे। Can you read, brother? 36 to 47. हम पढ़ेंगे वचन 36 से लेके वचन 47 तक। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमर पर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों को पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन को 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसू से भिगाए और अपने बालों से पोंछे। तूने न मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। Verse 47. All of you repeat, please. हम वचन 47 सब इकट्ठा दोहराएंगे। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि उसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। Now, this story is about one adulterous woman came and
kissed the feet of Jesus, washed his feet with the fragrance, and kissed him. She wept, wiped with her hairs. और ये कहानी उस व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में है जो यीशु के पास आई, उसके पैरों को उसने चूमा, उसके पैरों के ऊपर उसने इत्र मला, रो रो कर उसने उसके बालों से उसके But पैरों the को पोंछा। Pharisees who invited him were murmuring, "Look at this man. When adulterous woman is kissing, he is not realizing it." लेकिन जो फरीसी जिसने यीशु मसीह को न्योता दिया था वो मन में कुड़कुड़ा रहे थे कि देखो कि एक पापिनी स्त्री से छू रही है और ये कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा। Then Jesus is telling one story to explain how good is how important is the forgiveness. तो फिर यीशु मसीह यहाँ पर एक कहानी बता रहे हैं कि क्षमा करना कितना जरूरी है। Then he tells Simon, I came, you fellow didn't do anything, but this lady has done. तो फिर उसने यीशु ने आगे ये भी कहा कि शमौन मैं तो तुम्हारे घर में आया पर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये औरत ने क्या क्या किया The है। thing which I liked most is, जो चीज मुझे सबसे अधिक पसंद आई, in front of the disciples, in front of everybody, Jesus says, she loved me much. और एक जो बात मुझे पसंद है कि उन सारे लोगों के सामने, चेलों के सामने यीशु ने ये कह दिया कि इसने मुझसे अधिक प्रेम किया। Hallelujah. हालेलुया। She loved me much. इसने मुझसे अधिक प्रेम किया। Oh, so nice it is. कितना अच्छा लगता है सुनने को। Now you imagine if God tells me Satya loves me much, how nice it will be. अगर परमेश्वर मुझसे कहता है कि सत्य मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है तो सुनना कितना अच्छा लगेगा। Hallelujah. हालेलुया। She loved, in front of the people, Pharisees, disciples, everybody, he appreciated that lady. She loved me much. और लोगों के सामने, चेलों के सामने, सबके सामने यीशु ने उस स्त्री को सराहा कि इसने मुझसे अधिक प्रेम किया। Hallelujah. हालेलुया। Appreciating somebody, you will not lose anything. It will increase your quality. It will increase your charisma. और किसी की तारीफ करने से आप कुछ खोते नहीं हो, लेकिन आपका गुण अधिक विकसित होता है। When you appreciate somebody, you become a very attractive person. People like you. और जब आप किसी की तारीफ करते हो आप एक आकर्षक व्यक्ति बन जाते हो, लोगों को आप पसंद आते हो। Have you ever appreciated people? क्या आपने कभी किसी की तारीफ की है? Same Luke 7th chapter, उसी लूका के 7वें अध्याय में verse 8 and 9. वचन 8 और 9, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वो उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। Hallelujah. Here's a military officer telling Jesus, don't come. I know what is authority. If I say go, they will go. If I say come, they will come. और यहाँ पे एक फौज का सरदार है, वो अपने अधिकार के बारे में बता रहा है कि मैं लोगों को जा बोलता हूँ वो जाते हैं, आ कहता हूँ तो आते हैं। No, Jesus wants to come to his house and pray for servant. यीशु को उसके घर आके उस दास के लिए प्रार्थना करनी है। He's like, why you want to come? You speak enough. वो क्या कहते हैं कि भाई तू क्यों आ रहा है, सिर्फ बोल दे हो जाएगा। Jesus marveled at him. और यीशु को उसको देखकर आश्चर्य हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Then turned around and said to the crowd who followed him, और फिर उसने फिर कर मुड़कर भीड़ से कहा, I say to you, I have not found such a great faith, not even in Israel. मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। Amen. Appreciated people right in front of everybody. और लोगों की तारीफ की सबके सामने। Elder should learn, appreciate something good from people. और जो प्राचीन है उन लोगों ने सीखना है कि सबके सामने लोगों की उस समय हम तारीफ When करें। you appreciate, you become a very precious for them. They love you because you have found out what is good. और जब हम तारीफ करते हैं उन्हें बहुत विशेष महसूस होता है और वो आपसे प्रेम करते हैं। See, for example, उदाहरण के तौर पे you come to my house. आप मेरे घर आओ, 1 hour you talk with me. 1 घंटा मुझसे बातचीत करें I don't allow you to talk. और मैं आपको बात करने का मौका ही नहीं देता, Only I talk. सिर्फ मैं ही बोलते रहता हूँ। Tell me honestly whether you will come back again. और फिर आप ईमानदारी से बताओ क्या वापस आओगे कभी? Yes or no? हाँ या ना? Why? Because I only talk. I did this, I did this, I did this, I did this. Why you want to listen? क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, फिर तुम सुनना थोड़ी चाहोगे। But if I listen to you, लेकिन अगर मैं आपकी भी सुनता हूँ if I find out what is good in you and appreciate, और मैं ये जान लेता हूँ कि आपके अंदर क्या अच्छा है और उसकी तारीफ करता हूँ, wow, you will feel very happy. तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। This man appreciated me. Let me meet again. और इस व्यक्ति ने मेरी तारीफ की, मैं इसे फिर से मिलूंगा।
My beloved, listen to me. We all are pastors. मेरे प्यारों मेरी सुनो, हम सभी पासबान This हैं is a quality you have to develop. और इस गुण को आपको विकसित करना है Charismatic leader. You should be a very charismatic leader. और आपको एक ऐसा अगुवा बनना है कि जो आकर्षित करने वाला हो। Charisma is appreciating the good. और ये आकर्षित करने वाला गुण क्या है? लोगों की तारीफ करना। John 1st chapter verse 47. और हम देखेंगे यूहन्ना का पहला अध्याय और वचन 47। John 1st chapter. यूहन्ना का पहला अध्याय Yeah. वचन 47। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Just a minute. Yeah. One second. Yeah. Jesus is appreciating Nathaniel. Oh, there is a man in him, there is no guile. और यीशु नतनएल की तारीफ कर रहा है कि ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई कपट नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Now you all know each other. How much time? How many duration? Maybe 1 year, 2 years. Do you know each other here? और आप सभी लोग एक दूसरे को कितने समय से जानते हो? 1 साल, 2 साल? कितना साल से मालूम है? I'm asking you a question. You all each other know each other for how many years? आप सभी से सवाल पूछा जा रहा है कि आप एक दूसरे को कितने समय से जानते हो? 1 साल, 2 साल? Wonderful. Now look here. अब यहाँ पे देखिए, Look here. Look here. यहाँ पे देखिए। 2 years. Okay. Now look here. Look here. Sir. Wonderful. 2 days. Very good. 2 days is more than enough. 2 दिन बहुत सही है, ठीक है। Now I am asking you, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, if you appreciate your neighbor, अगर आप एक पड़ोसी की आप तारीफ करते हो, can you do it? क्या आप Have क्या you आप ever करोगे अभी? observed anything good things here? यहाँ पे कभी आपने कुछ अच्छी चीज देखी है क्या? Yes, no, yes, no. हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। We think if we go and appreciate, that fellow will sit on our head. हमें क्या लगता है कि अगर इसकी तारीफ करो ना, ये सिर पे बैठ जाएगा। We want others to appreciate us. हम चाहते हैं कि और लोग हमारी तारीफ करें। No, we should do it. नहीं, हमें वो करना है। Hallelujah. हालेलुया। When I say appreciate, it's not a lie. You should not flatter a person. हाँ, जब मैं कहता हूँ ना तारीफ करना, तो झूठ बोलकर उसके झाड़ पे चढ़ाना नहीं है। Proverbs 29 verse 5. Yeah, 29 verse 5. नीति वचन 29:5। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है, वो उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। Tell in Hindi, please. चलो हिंदी में दोहराएंगे। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है, वो उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। See, that's why I say no. Evangelist's job is easy. He just comes, 3 days preaches, disappears. इसलिए मैं कहता हूँ ना, जो सुवार्तिक होता है उसका काम आसान है। आओ 3 दिन प्रचार करो, चले जाओ। But we are with people. लेकिन हमें लोगों के साथ रहना है। Amen. आमीन। We have to be honest. हमें ईमानदार रहना है। We should not just flatter people. हाँ, ऐसे उन्हें झाड़ पे मत चढ़ाओ। I'll give an illustration. आपको एक उदाहरण देता हूँ। You know, there is one couple. They had some problem. एक युगल था, उनके बीच कुछ समस्या आई थी। They went to pastor एक दिन वो पासवान के पास गए, for a counseling. उन्हें कुछ सलाह मशवरा The चाहिए था। pastor was talking with both of them. पासवान दोनों से बातचीत कर रहे Then थे। he told the husband, फिर पति से उन्होंने I कहा, said, all you do is, your wife needs some motivation, just appreciate her. और तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी पत्नी को उत्तेजना की जरूरत है तो उसकी तारीफ करते हो। Basically, she says, this man doesn't care for me, he doesn't look at me, he doesn't do anything, he doesn't bother, he is busy with his own work. क्योंकि पत्नी की शिकायत क्या थी, ये मुझसे मेरी तारीफ नहीं करता, उसे मेरा फर्क नहीं पड़ता, अपने काम में व्यस्त It होता है, doesn't ध्यान नहीं matter देता। whether he's with me or not, you know, he is no use. और We ये are किसी living, काम का that's all, नहीं है। because we are married, I'm living with him. और हम शादीशुदा है, इस कारण मैं इसके साथ रह रही हूँ। He says, no, he is good man. तो फिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तो अच्छा He व्यक्ति है। called that man and said, at least learn to appreciate your wife. तो उसने पति को क्या सलाह दिया कि तू कम से कम पत्नी की तारीफ करना सीख ले। Then that guy next day morning, he never did it in life. When he was drinking tea, he said, wow, very good tea, he said. और उस व्यक्ति ने अगले दिन सुबह, जो जिंदगी में कभी नहीं किया, उसने कर दिया। पत्नी को कह दिया, वाह क्या चाय बनाई है। This lady thought, what happened to my husband? अब पत्नी भी सोचने लगी, पति को क्या हुआ। Maybe pastor said something. शायद पास्टर ने कुछ बताया है। That is okay. ठीक है। He went to office and he came back. ऑफिस को गया, घर पे भी आया। Then food was there, very nice food. जब खाना दिया, अरे क्या Again खाना है। and he said, wow, what a delicious food today. उसने कहा, अरे वाह क्या लजीज खाना है। Chicken curry is so tasty. और चिकन करी तो बहुत ही उम्दा है। That lady got angry. अब वो औरत भड़क गई। She threw the vessel down. उसने बर्तन फेंक दिया।
20 years I cooked for you, never appreciated. Today maid servant cooked, you are appreciating. 20 साल से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुमने कभी तारीफ नहीं की। आज घर में जो खाना पकाने वाली औरत आती है उसने बनाया और तुमने तारीफ कर दी। You know, when I say appreciation, no, it is not flattering. हाँ, और तारीफ करना मतलब ऐसा मक्खन लगाना नहीं है। It's not, just flattering, so nice. No, हाँ, झाड़ पे Be- चढ़ाना नहीं है। be honest. हमें ईमानदार रहना है। Be honest. ईमानदार रहना है। Amen. हमें Are you here? क्या आप यहाँ पर हो? Yes, no, yes, no. हाँ, I'm ना, telling ना। you, you start doing it, your church will love you. मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसा करना शुरू करो, आपके कलीसिया आपसे मोहब्बत करेगा। You just find out what is good in a man. I'm not saying find out anybody does anything. Maybe somebody is cleaning nicely. Go and thank him. You have done a good job. और हमें पहचानना है कि किसके अंदर कौन से अच्छे गुण है। अगर कोई कुछ साफ सफाई कर रहा है, जाके उन्हें सराहो। Hallelujah. हालेलुया। Are you here? क्या आप यहाँ पर हो? Today, after dinner, you have to meet people, appreciate. Is it okay? आज भोजन के बाद लोगों को मिलकर उनकी तारीफ करनी है, ठीक है? Because I don't want you to start after you go there. Start here itself. और मैं नहीं चाहता कि यहाँ से जाने के बाद आप शुरू करो, यहीं पे शुरू करो। No, you should be the most charismatic person. और आप सबसे अधिक प्रतिभाशील व्यक्ति होने चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Come with me to book of Ecclesiastes, हम जाएंगे सबो उपदेशक की किताब में, 3rd chapter, उसका 3रा अध्याय verse 11, 12. और उसकी 11 और 12 आयत। Sorry, verse 12 and 13. वचन 12 और 13। 3rd chapter, verse 12 and 13. 3रा अध्याय वचन 12 13। मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। Hallelujah. हालेलुया। It says there's nothing better for a man than to rejoice and do good in their life. और वो कहते हैं कि मनुष्यों के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है कि वो आनंद करे और अपने जीवन में सुखी He रहे। should eat, drink and enjoy his salary. That's a gift of God. हाँ, खाए पिए और अपनी तनख्वाह का आनंद उठाइए, परमेश्वर का भेंट है। Hallelujah. हालेलुया। Look here. यहाँ पे देखिए, Always rejoice हमेशा आनंद करे and do good. और अच्छा करे। Say rejoice, Rejoice, do good. do good। हम कहेंगे आनंद करे और भलाई करे। One more time. आनंद करे, भलाई करे। One more time. Give one high five and say rejoice, Rejoice। do good. बाजू वाले को एक हाथ से बोलो आनंद करे, दूसरे हाथ से बोलो भलाई करे। Do you want to mentor people? क्या आपको लोगों के लिए प्रशिक्षक बनना है क्या? Do you want to teach them? लोगों को शिक्षा देनी है क्या? First, be joyful person. तो सबसे पहला आनंदी व्यक्ति बनो। If you are in tension, your congregation will be in tension. अगर तुम ही परेशानी में रहोगे तो आपकी कलीसिया भी परेशान रहेगी। Tension बोलते क्या? परेशान। Tension correct? हाँ। Some people always tension. और कुछ लोग इतने तनाव में दिखते हैं हमेशा। Even if they come to learn, they will get tensed. और सीखने के लिए भी आएंगे तो वो परेशानी में रहेंगे। Rejoice. आनंद करो, Do good. I'll tell भलाई you, करो। whatever happens, still rejoice. चाहे कुछ भी हो, आनंद करते रहे। Whether you have money or not, rejoice. पैसे हो ना हो, आनंद करे। Amen? आमीन। Yes or no? हाँ या ना? No, we have to preach. The Lord is your shepherd, you shall not lack. हमें सिखाना है कि परमेश्वर हमारा चरवा है, हमें घटी नहीं होगी। Money will not be there. पैसे नहीं होगे। But still we will tell, the Lord is your shepherd, you will not lack. फिर भी हम लोग को सिखाएंगे कि परमेश्वर तुम्हारा चरवा है, तुम्हें घटी नहीं होगी। Yes or no? हाँ या ना? Hello. Rejoice. आनंद करे, Do good. भलाई करे, Be a charismatic person. प्रतिभाशील व्यक्ति बने। It's so important. People should love you. People should get attached to you. और ये बहुत जरूरी है कि लोग आपसे जुड़े, आपके पास आकर्षित हो। And always when you talk, give hope for people. और जब भी आप बोलते हो ना, आपके शब्द के द्वारा लोगों को आशा मिले। Give some scriptures. Give something which gives hope. कुछ वचन दो कि जिससे लोगों को एक आशा प्राप्त हो। Colossians 1st chapter, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय verse 26 and 27. वचन 26-27। 27. कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय और वचन 27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि
मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। Hallelujah. Christ in you is a hope of glory for the Gentiles. मसीह जो तुम में है वो अन्य जातियों के लिए महिमा की आशा है। When somebody meets you, talk 5 minutes, they should get a hope. और अगर कोई भी आपसे 5 मिनट के लिए मिलता है तो उन्हें आशा प्राप्त होनी चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. 5 minutes enough. When they meet you, they should feel, wow, good, I met him today. और 5 मिनट काफी है, आपको मिलके उन्हें लगना चाहिए अरे अच्छा हो गया मैं जिस बंदे से मिला। When you talk, you should edify them. जब आप बोलते हो आपके बोलने से उनकी उन्नति होनी है। Be a charismatic person. प्रतिभाशाली व्यक्ति बने। You have to work on it. आपको इसके ऊपर कार्य करना होगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Good character अच्छा चरित्र and be a charismatic person. और प्रतिभाशाली व्यक्ति बने। This is very important to mentor people, to walk with people. और लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए उनके साथ चलने के लिए ये बेहद जरूरी है। See, we want people, whom we will disciple. We will disciple the people only will walk with us. और हम किसे चेला बनाएंगे? जो हमारे साथ चलते हैं हम उन्हें बना सकते हैं। Who wants to come with us? जो हमारे साथ आना चाहते हो। If they have to travel with you for their life, you have to be a charismatic person. अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन भर वो आपके साथ सफर करे तो आपको एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बनना होगा। You should rejoice. आपको आनंदित रहना होगा। You should do good. आपको भलाई करनी You होगी। should give them hope. आपको उन्हें आशा देनी होगी। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Yes, no, yes, no. आना आना। Are you learning something? आप कुछ सीख रहे हो? Okay, if I ask you, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, I know it's a test, direct test for you. अभी आपके लिए सीधी परीक्षा है। Okay, don't talk about the person who is next to you. बाजू वाले के बारे में मत बोलना। हाँ, One person stand up and what you have observed here, no? Whatever you observed last 2 days. 2 days is enough, brother. In 2 days you observed. Anything good you observed on any man, you tell. अब किसी को भी खड़े रहना है और इन 2 दिनों में आपने जो कुछ भी अच्छी बातें यहाँ पे देखी है ना वो आपको बताना है। Any man, what you have observed something good, appreciate. Any man. और कोई भी खड़ा रहकर इन 2 दिनों में आपने जो भी अच्छी बातें यहाँ पे देखी है उन अच्छी बातें आपको बोलकर बतानी है। Hello. हेलो। We don't teach and send you. We want you to practice here itself. हाँ, हम केवल आपको सिखा के भेजेंगे नहीं, हम चाहते क्या उसका अभ्यास आप यहाँ पे करें। प्रेज लॉर्ड। मैं रात को ना सोया नहीं था, उठ उठ के देख रहा था कि बहुत ऐसे लोग थे ना अपने अपने बिस्तर में बैठ के ना प्रार्थना कर रहे थे। और मेरे बगल में ना बेड पे सोया हूँ ना, 2 बगल पे ना एक बंदा, कौन है पता नहीं मेरे को, वो प्रार्थना कर रहा था। सुबह भी उठ के प्रार्थना कर रहा था, रात को भी प्रार्थना कर रहा था और सोते समय भी प्रार्थना कर रहा था। तो मैं नोटिस कर रहा था कि यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं प्रार्थना करने वाले मेरे को मिल रहे। मैं अभी हिमाचल में रहता हूँ और मैं जाता हूँ मीटिंग के लिए, वहाँ पे देखता हूँ हम लोग सोते हैं एक ही साथ, तो वहाँ पे प्रार्थना वाले लोग मेरे को नहीं मिले थे। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा था कि वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं और मेरे को कुछ तो अंदर से ऐसा आ रहा था कि वो मेरी कुछ तो कमी घटी है कि मेरा जीवन नीचे नीचे जा रहा है, मेरे को भी करना चाहिए प्रार्थना। Okay, fine. Observe people, appreciate people. निरीक्षण करो और लोगों की तारीफ करो। Not flattering. हाँ, ऐसा ही झाड़ पे मत चढ़ो। Don't go and tell you're looking like a Salman Khan, Shah Rukh Khan, like that. Don't talk. ऐसा मत बताओ कि तू सलमान खान जैसा दिखता है, शाहरुख खान जैसा दिखता है। No. वो सब नहीं चलता. You tell them honestly. ईमानदारी से बताओ। Maybe somebody serving food, appreciate them. कोई खाना परोस रहा है, तारीफ करो। Somebody cleaning the floor, appreciate them. कोई जमीन की साफ सफाई कर रहा है, तारीफ करो। You practice it, your value in your church will increase. आप इसका लागूकरण करो, आपके कलीसिया में आपका मूल्य बढ़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Okay, shall we clap and give God the glory? क्यों ताली बजाकर हम प्रभु को महिमा देंगे? Pray, please. हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने आपके वचन के द्वारा हमसे अद्भुत बातें की है प्रभु कि हम एक प्राचीन एक अगवा होने के नाई हमारा जीवन बर्ताव कलीसिया में कैसा होना चाहिए प्रभु। आज हम दुआ करते हैं प्रभु कि ये वचन सुनकर हमें यही नहीं छोड़ना है प्रभु, लेकिन आज से ही हम इसका लागूकरण करें प्रभु और हमारे सेवकाई के द्वारा जीवन के द्वारा तुझे अधिक महिमा मिले और तेरे लोग आशीषित हो प्रभु। हम पास्टर सत्यानंद को और इस सारे लोगों को यहाँ पे आशीष बोलते हैं। आगे का समय आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।